कैसे हैं भाई। एक बार मैंने बोला था आपको, फिर स्वागत है। एक बार बोलिए खाटू नरेश बाबा की जय। देखो हम निकल गए हैं खाटू श्याम बाबा के लिए, तो हम भी अपनी जो है निशान उठा लिए हैं। यहाँ से अब निकल रहे हैं पैदल, क्योंकि ये निशान जहाँ से उठाया जाता है रिंगस से 16 से 17 किलोमीटर होता है बाबा का धाम। तो यहाँ पे पैदल लोग जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो पैदल निकल जाते हैं लेके। तो यहाँ देखो श्याम कुंड में पहुँच गए। अब यहाँ पे स्नान ध्यान होगा बाबा के नाम पे। स्नान करने के बाद काफ़ी देर यहाँ पे देखो कितनी सारी भीड़ रहती है, बट ये पानी है आज तक इस बाबा के कृपा शक्ति ऐसी है इस कुंड में का, आज तक इतने पानी न इससे ज़्यादा हो दिखेगा आपको, न किससे कम दिखे। किसी भी समय जाओ तो पानी इतना ही दिखेगा आपको इस कुंड में। यही भगवान श्याम बाबा की कृपा है। तो देखो यहाँ पे कितने श्रद्धालु लोग हैं, नहा रहे हैं। जो बहुत सारे श्रद्धालु इसमें नहाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले नहाया जाता है। कहा गया है कि कुंड में नहाने से सारे रोग धोग कट जाते हैं। तो नहा धो के हम निकल गए मंदिर के लिए। तो देखो मंदिर में मैं पहुँच गया हूँ। तो मंदिर में काफ़ी सारी भीड़ थी, क्योंकि 11 था, 11 एकादशी जो श्याम बाबा का जन्मदिन होता है। तो इस दिन बहुत सारी भीड़ रहती है मंदिर में। तो देखो हम भी पहुँच गए हैं। वैसे इस मंदिर में फ़ोटो एंड वीडियो बनाना मना है, सामने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए इतना कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हमें बोला जाएगा वहाँ तक हम ज़रूर वीडियो बना के आप लोग को लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ तक। तो अभी यहाँ बहुत सारी भीड़ है, तो हम भी लाइन में लगे हुए हैं। वैसे यहाँ पे 10 से 11 लाइन लगती है, जिसमें श्रद्धालु लगभग कम से कम यहाँ पे 2 से 2.5 लाख डेली यहाँ पे आते हैं, जो श्रद्धा भक्ति लेके आते हैं, मनोकामना बाबा श्याम के सामने रखते हैं। देखो ये बाबा श्याम का मुकुट है, इनके सामने जो भी कष्ट दुख दर्द रखा जाता है उसको बाबा श्याम जरूर पूरा करते हैं। इसलिए ज़रूर आप भी एक बार यहाँ मौका ज़रूर दीजिए इन बाबा के दरबार में आने के लिए, क्योंकि यहाँ से भी दर्शन वर्शन करने के बाद फिर हमने निकल गए एक और कुंड के लिए। तो मुझे जाना था। अब देखो हम भी दर्शन करके निकले हुए हैं। अब यहाँ से थोड़ी देर हम भी दर्शन कर जो है थोड़ा और देख रहे हैं, फ़ोटो वोटो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाहर किसी तरह तो बना ले रहे हैं चोरी छुपे। तो फ़ोटो वोटो बनाने के बाद फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं एक और कुंड है श्याम बाबा का। तो यहाँ देखो मन्नत मानी जाती है, जो अपने नारियल वारियल सब साथ में बांध के रखे हुए हैं। तो सब लोग अपने मन्नत के हिसाब से नारियल बांधते हैं। नारियल बांधने के बाद फिर हम लोग यहाँ चले जाते हैं। एक गेम होता है जो यहाँ पे गेम खेला जाएगा। अगर बाबा दरबार में आओ तो अपनी मनोकामना के लिए ये भी आप गेम खेल सकते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे सब अपनी इच्छाएँ मनोकामना इस पत्थर के द्वारा रखते हैं। इसे माना जाता है कि अगर आपके मन में कोई विचार है व्यक्त है तो आप बाबा के सामने रख सकते हो, बाबा हमारा ये चीज़ पूर्ण करिए। तो इस पत्थर के हिसाब से रखा जाता है। तो हम लोग अभी बना रहे थे, हम भी अपना समय दे के इसमें बैठा, हमने भी कुछ अपना मनोकामना थी मैंने बनाया। तो देखो फिर करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर बाद देखो साथ में मेरे भाई बैठा था, मज़ा ले रहा था, मुझे कह रहा था कि बाबा श्याम जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो इसके साथ ही थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा था। तो ऐसे मैंने अपना काम पूर्ण किया, क्योंकि करने के बाद यहाँ से फ्री हुआ। फ्री होने के बाद फिर हमने निकलना था आगे, क्योंकि आगे भी कुछ दर्शन पूजा करना था। बहुत सारे दिन के बाद हम भी आए थे। तो यहाँ से करने के बाद हम निकल गए हैं। तो भूख भी बहुत तेज़ लगेगी, सुबह से खाया पिया नहीं था। तो यहाँ पे आया दाल कढ़ी कचौड़ी जो बहुत मशहूर है इस धाम का। तो हमने यहाँ पे खाया, खाने का स्वाद लिया। खाने का स्वाद बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी लग रहा था, क्योंकि बाबा के दरबार में ऐसी चीज़ बनती हैं जो बिना लहसुन प्याज की चीज़ें जो भी खाओ। तो यहाँ पे करने के बाद अब निकल गया हूँ मैं वहाँ से दर्शन करने। तो रास्ते में आ रहा था, मैं सोचा थोड़ा घूम लेता हूँ। तो घूमते घूमते मैं आ रहा था, यहाँ पे बहुत सारे कीर्तन भजन हो रहे थे। देखो पीछे हमारे बाबा जी आ रहे हैं। तो हर से भजन कीर्तन यहाँ जब भी आओगे कुछ न कुछ मनोरंजन होता रहता है, जिससे लगता है कि हाँ यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी दर्द पीड़ा होती है आदमी की जो ख़त्म हो जाती है। तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल पर जाके फॉलो करो अगर ऐसा आपको वीडियो